विधानसभा में आज अधिवक्ताओं की सुरक्षा कानून से जुड़ा मुद्दा उठा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने शून्यकाल में स्थगन के जरिए मामला उठाया। राठौड़ ने कहा कि सुरक्षा कानून की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का पिछले 9 दिनों से कार्य बहिष्कार जारी है। प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर 800 न्यायालयों में कामकाज ठप पड़ा है। 70,000 वकील कार्य बहिष्कार पर है। लाखों पक्षकार परेशान हो रहे हैं। सरकार ने जनघोषणा पत्र में एक्ट लाने की बात कही। विगत 9 दिन से राजस्थान के 70,000 अधिवक्ता लगातार हड़ताल पर है। 800 न्यायालयों में न्यायिक कार्य ठप पड़ा है। हजारों पक्षकार परेशान है। और ये अधिवक्ता हड़ताल पर इसलिए गए कि आज से 10 दिन पहले मुख्यमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में जुगराज चौहान एडवोकेट की नृशंस हत्या कर दी गई, सरेआम चाकुओं से गोद कर। उससे आक्रोशित हुए अध्यक्ष महोदय 4 सालों में दर्जनों बार ऐसे मामले आए हैं जब राजस्थान में अलग अलग जगह पर अधिवक्ताओं पर हमला इसलिए हुआ कि उन्होंने एक पक्षकार की पैरवाई की, उससे नाराज होकर दूसरे पक्षकार ने उन पर हमला किया। रिंगस के अंदर हंसराज बावलिया द्वारा आत्महत्या करना और गढ़साना में बार काउंसिल के अध्यक्ष विजय सिंह जारोड़ द्वारा पुलिस से प्रताड़ित होकर आत्महत्या करना। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट को ऑफिसर ऑफ कोर्ट मानकर ये कहा कि इनकी सुरक्षा के लिए बंदोबस्त करना राज्य सरकार का पहला कर्तव्य है। मेरा निवेदन है, लगातार 70,000 से ज्यादा वकीलों की हड़ताल है, लिटिगेंट परेशान है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। आपने वादा किया, आपने जन घोषणा पत्र में वादा किया, आपने बजट घोषणा पत्र में बात कही, आपने ड्राफ्ट, आपके पास ड्राफ्ट एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट तैयार है। इसलिए इस पर संज्ञान लेकर सरकार जल्दी से जल्दी इन वकीलों की हड़ताल समाप्त करें। वहीं विधानसभा में प्रश्नकाल की कार्यसूची के आखिरी सवाल में समय ज्यादा होने के कारण वन मंत्री सुखराम बिश्नोई फंसते हुए नजर आए। करीब 6 मिनट तक स्पीकर से लेकर विधायक मंत्री से पूरक प्रश्न करते रहे। प्रश्नकाल में अंतिम प्रश्न बीजेपी विधायक गोविंद प्रसाद ने मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र में मजदूरों के पलायन का मामला उठाया। अंतिम सवाल के समय प्रश्नकाल का समय समाप्त होने में 6 मिनट बाकी थे। ऐसे में स्पीकर सीपी जोशी ने विधायक गोविंद को कई पूरक सवाल पूछने के मौके दिए। मंत्री सुखराम ने सवाल के जवाब में कहा कि विधानसभा क्षेत्र मनोहर थाना से मजदूरी के लिए लोगों के पलायन संबंधी सूचना श्रम विभाग से प्राप्त नहीं हुई। फिर भी लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा साल 2022-23 के तहत शहरी क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना भी शुरू हो चुकी है। मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र में नरेगा में रोजगार प्रदान करने पर 2022-23 में कुल व्यक्ति दिवस की संख्या में कमी आने का क्या कारण रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, रिको औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जाएगी। जहाँ तक कमी की बात करें, माननीय ये जो एग्जिबिट लगा हुआ है 2019-20 में 21,920 परिवार जुड़े, उसके बाद में 58,794 परिवार जुड़े, फिर 13,380 परिवार जुड़े, फिर 91,080 परिवार जुड़े। परिवारों की संख्या 20 से लेकर 23 तक घटी नहीं। हो सकता है मतलब बरसात ज्यादा हो, लोगों को मतलब काम पे नहीं, इसलिए इस वर्ष में कमी रही होगी। जहाँ तक रिको का प्रश्न है, ये जो रिको पिछले 22 में घोषणा की थी लाडपुर बलरामपुर में, ये जमीन गोचर का वहां से प्रस्ताव आया, क्योंकि गोचर पे रोक है, इसलिए पुनः दूसरी जगह शिवाचक जमीन के लिए चिन्हित करने के लिए दोबारा रिपोर्ट भेजी आएगी, तब हम उसको आवंटन कर देंगे। रिको का जो क्षेत्र है वो आपने जवाब दिया कि चरनोट के कारण नहीं हो पा रहा है, दूसरा प्रस्ताव नहीं आ रहा है। जब आपको मालूम है कि वहां पर पलायन की समस्या माननीय सदस्य कह रहे हैं, तो वहां रिको के क्षेत्र को डेवलप करने के लिए चरनोट के अलावा किसी अलग जमीन के लिए क्यों नहीं कोशिश की जा रही। पहले मैंने कहा, पहले हमने प्रस्ताव वापस भेजा एक जमीन के लिए, जैसे आएंगे कर देंगे आवंटन साहब। जहां तक प्लान की बात है, ये लाखों परिवार काम से जुड़े, आप 4 साल का आंकड़ा देख लो, मतलब 52 लाख है, फिर 63 लाख है, फिर 51 लाख। का ये आर्गुमेंट है पलायन हो रहा है इसलिए संख्या आपकी ज्यादा है। उसका स्थायी समाधान है वहाँ इंडस्ट्री लगे, और इंडस्ट्री लगने के लिए जमीन जो है वो जमीन चरनोट के नाम पे हम नहीं कर रहे। प्रस्ताव आए थे, प्रस्ताव आएगा नहीं, विभाग को इनिशिएट लेकर उस पर अगले अल्टरनेट जगह देखने का निर्णय करना चाहिए।
सर रोजगार गारंटी में मजदूरी लगने के बाद भी वहां पलायन करते हैं लोग, ये सब कोई विदित है। लास्ट 200 नंबर का विधानसभा क्षेत्र है, बिल्कुल वहां से इतने गरीब पिछड़ा हुआ क्षेत्र है कि पलायन नरेगा का आपने 125 दिन मजदूरी करने के बाद भी वापस वहां फिर भी पलायन करते हैं, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है। करीबन 65 पंचायतों में से 38 पंचायतें ऐसी है जो पहाड़ी क्षेत्र में बसी हुई है, और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पलायन निश्चित है, वर्षा पर निर्भर है, और रोजगार के साधन उपलब्ध कराया जाए, मेरा तो ये निवेदन है। माननीय मंत्री जी उनकी भावना को समझे, उस इलाके में जो समस्या है उसका स्थायी समाधान करने के लिए जो कुछ भी प्रयत्न है वो प्रयत्न किए जाने चाहिए। करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बीते 4 साल में राजस्थान साहित्य अकादमी ने सिर्फ एक पुस्तक गांधी शबद निरंतर का प्रकाशन किया है। अफसरों के भारी लवाजमे के बावजूद ये परफॉर्मेंस है। वहीं पिछले 10 साल में अकादमी सिर्फ 2 पुस्तकों का ही प्रकाशन करा सकी। बीजेपी विधायक डिप्टी किरण माहेश्वरी की तरफ से ज्ञानचंद पारख ने विधानसभा में मुद्दा उठाया। सवाल का कला, साहित्य और संस्कृत मंत्री बीडी कल्ला ने जवाब दिया। मंगलवार को विधानसभा में बताया गया कि 10 साल में 2 किताबों का ही प्रकाशन हुआ है। इन 4 वर्षों में किसी साहित्यकार ने अपने साहित्य के प्रकाशन के लिए साहित्य अकादमी में संपर्क किया? अगर किया तो उसका जवाब दे दो। और एक मैंने पूछा, अन्य भाषा का जो अच्छा साहित्य है वो हिंदी में अनुवाद होकर हमारे यहाँ भी पब्लिश हो जाए, उसके लिए कोई समिति आपने बना रखी क्या, ताकि वो एग्जामिन करें? ये 2 बातें पूछिए मैंने आपसे। साहित्य अकादमी ने कई अपनी समितियां बना रखी है, वक्तन वक्तन वो बैठकर उन पर विचार करती है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, साहित्य अकादमी के बजट के अनुसार बराबर नियमित रूप से मधुमती निकलती है, उसमें इन सबका समावेश किया जाता है। जहाँ तक आपने मेरे को बताया कि कई लेखकों ने आग्रह किया, ये जानकारी मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन गांधी शब्द निरंतर, आपने दीनदयाल जी के बारे में एक ग्रंथ प्रकाशित कराया, महामनीषी दीनदयाल, और 2019 में गांधी शब्द निरंतर, ये 2 अभी तक पुस्तकें छपी है। और समय समय पर अध्यक्ष महोदय हमने महापुरुषों के, अच्छे साहित्यकारों के विशेषांक प्रकाशित किए हैं, वो किताब के रूप में ही है। जैसे हमारी अकादमी ने प्रदीप जी के बारे में एक जो प्रसिद्ध गीतकार थे, जिन्होंने ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ऐसे गीतकारों के विशेषांक निकाले, वो अपने आप में पुस्तक के समान है। अभी गांधी जी के बारे में विशेषांक निकला था, और समय समय पर अलग अलग महापुरुषों के जो ऊपर मधुमती निकली है वो किताब के रूप में ही है। सिरोही के जिला अस्पताल में नवजात शिशु को कुत्तों के द्वारा नोचने का मामला, विधायक संयम लोढ़ा ने चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा से मुलाकात की। चिकित्सा मंत्री से की दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। चिकित्सा मंत्री ने जिला कलेक्टर से ली मामले की पूरी जानकारी। मंत्री ने कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल से मांगी तथ्यात्मक रिपोर्ट। विधायक संयम लोढ़ा ने विधानसभा में भी उठाया मामला। पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत मामला उठाया। पीड़ित परिवार को मुआवजा दे सरकार, ये मांग भी संयम लोढ़ा ने की।